गोस्वामी तुलसीदास किसी परिचय के मोहताज तो नहीं रहे हैं। इन्होंने वाल्मीकि रामायण को घर घर में पहुंचाया, अवधी भाषा में लिखकर। ये तो सभी लोग जानते हैं कि इन्होंने घर का परित्याग अपनी पत्नी रत्ना के व्यंग्यपूर्ण उल्हाने से की थी। तो सभी लोग ये सोचेंगे कि उन्होंने रत्ना से आजीवन अपना संबंध विच्छेद रखा। ये बात सत्य तो है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्होंने रत्ना को वचन दिया था कि जब वो अपने अंतिम समय में जी रही होंगी तो उन्हें एक बार अपने पति के दर्शन अवश्य मिलेंगे। जी हाँ मित्रों, चलिए शुरू करते हैं आज इसी बात को। जब रत्नावली एक बार चित्रकूट में भगवान के स्मरण में विलीन तुलसीदास से मिलने गई थी तो तुलसीदास कहीं न कहीं अपनी पत्नी को देखकर विचलित हो गए थे। उसका एक कारण ये था कि बहुत कम लोगों को पता होगा कि तुलसीदास को एक पुत्र भी था जिसका नाम था तारापति। और रत्ना अपने पति के पास चित्रकूट में यही बताने गई थी कि अब तारापति इस जीवन में नहीं रहा। ये बात सुनकर तुलसीदास बहुत ही भाव विभोर हो गए थे और उनके पग डगमगाने लगे थे, क्योंकि वो अपने पत्नी की दारुण अवस्था नहीं देख सकते थे, क्योंकि उन्होंने पत्नी के व्यंग्यपूर्ण उल्हाने से ही घर का परित्याग और गृहस्थ जीवन का परित्याग किया था। लेकिन जब उन्होंने अपने पत्नी को पुत्र वियोग में देखा तो वो बहुत ही भाव विह्वल हो गए। लेकिन फिर उन्होंने अपनी उस तपस्या का स्मरण किया जिस तपस्या के कारण वो भगवान राम के इतने करीब जा चुके थे कि रामचरितमानस की शुरुआत हो चुकी थी और कहीं ना कहीं वो अपने आप को दिन प्रतिदिन भगवान पर समर्पित करते जा रहे थे। कहते हैं कि भगवान आपकी परीक्षा अवश्य लेते हैं। उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु को भगवान की परीक्षा ही समझा और कहा कि हे प्रभु, आपने ये कैसी परीक्षा ले ली। मुझे इतनी शक्ति दे कि मेरा ध्यान गृहस्थ जीवन में ना जाकर आपके चरणों पर ही समर्पित रहे। और हुआ भी ऐसा ही। उन्होंने माता रत्ना से कहा कि वो वापस लौट जाए, अब उनका कोई पुत्र कोई पत्नी नहीं है। इस पर रत्ना ने उनसे एक विनय की कि जब वो अपनी अंतिम घड़ी में होंगी तो तुलसीदास उन्हें एक बार दर्शन अवश्य देंगे और साथ ही साथ उनका दाह संस्कार भी करेंगे। तुलसीदास ने अपनी पत्नी को ये वचन दिया कि वो उनसे अंतिम समय में मिलने जरूर आएंगे और साथ ही साथ उन्हें दर्शन भी देंगे और उनका दाह संस्कार भी करेंगे। होता भी ऐसा है। रत्ना वापस लौट जाती हैं और अपना जीवन व्यतीत करती हैं। जब वो रुग्णावस्था में थी, दिन रात अपने पति की राह देख रही थी, तुलसीदास अंतिम समय में अपनी पत्नी से मिलने जाते हैं और उनकी पत्नी उनको आंख भर देखने के बाद ही अपने प्राणों का त्याग करती हैं, जिसके बाद तुलसीदास अपनी पत्नी का दाह संस्कार करते हैं। ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी कि तुलसीदास ने अंतिम समय में अपनी पत्नी का दाह संस्कार किया था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें ज़रूर अच्छी लगी होंगी और तुलसीदास के बारे में आपको ये बात अगर पहले से पता थी तो कृपया कमेंट ज़रूर करें। बने रहें इस चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी को लेकर और कृपया इस संसार मानस को सब्सक्राइब ज़रूर करें।